जय हिंद दोस्तों, आप सभी कैसे हो। मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन कर रहे होंगे। तो आपको वीडियो शुरू करने से पहले हम एक चीज़ बता दें आपको कि भाई जिन भाइयों के कम मार्क लग रहे हैं, जिनको हमने बताया था अभी कौन अपनी तैयारी शुरू करे कौन नहीं करे फिजिकल की, वो हमने पिछली 2 वीडियो बना के बता दिया था। उनको कम रहे हैं वो अपनी मतलब जिनको कम अपने मार्क लग रहे हैं, नंबर लग रहे हैं, तो भाई अपनी तैयारी बरकरार रखिए। क्योंकि आपको पता ही है जैसे कि एसएससी कैलेंडर में क्या बताया था कि अगस्त में क्या वैकेंसी आने वाली है। 27 अगस्त को नोटिफिकेशन आएगा, डेट भी दी थी उसने। अब 27 अगस्त के आगे पीछे हो सकता है, वो अलग है। तो अपनी तैयारी बरकरार रखिए। दो भाई जिनका सिलेक्शन भी मतलब कि मेरिट में नाम भी आ जाए वो भी बरकरार रखिए। क्योंकि फाइनल मेरिट तक जाते वक्त या मेडिकल में या फिजिकल में बाहर हो जाते हैं कई बार, तो ये चीज़ अलग होती है। फाइनल मेरिट में बाहर हो जाते कई सारे, मेडिकल में बाहर हो जाते कई सारे, फिजिकल में बाहर। तो अपनी तैयारी बरकरार रखिए, बता दिया, ठीक है। और कोई भी डाउट हो जैसे आपको, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। इंस्टा आईडी की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहाँ पे जाके जुड़ सकते हो, हमसे डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। हम बात करें किसकी, वीडियो की। वीडियो हमने किस पर बनाई है, नॉर्मलाइजेशन के ऊपर कि नॉर्मलाइजेशन क्या बढ़ता है क्या घटता है, क्या मतलब इसका क्या हुआ कि नॉर्मलाइजेशन मतलब कि दोनों चीज़ें हो सकती है। क्या नॉर्मलाइजेशन में नंबर घट सकते हैं, नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ सकते हैं। देखो अभी तक तो सबको पता है कि नॉर्मलाइजेशन नंबर केवल बढ़ते हैं, तो नॉर्मलाइजेशन में नंबर घटते भी हैं, ये भी पता होगा आपको। नहीं पता तो हम बता दे रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन नंबर घटते हैं। कई सारे लोगों के नॉर्मलाइजेशन नंबर पिछले बार घटे भी हैं, कुछ अधिकतम लोगों के बढ़ते हैं लेकिन कुछ लोगों के घटे भी हैं। जैसे 1-2 दोस्त हैं जो एसएससी में आए थे, जो पिछली बार आए थे, उनके नंबर क्या हो गए थे, घट गए थे। क्योंकि किसी के 100 मतलब कि 150 पार थे तो उनके नंबर घट गए थे, 1-2 नंबर घटे थे, लेकिन अधिकतम व्यक्तियों के नंबर बढ़े हुए हैं। देखो नंबर बढ़ते भी हैं घटते, हमने बता दिया दोनों चीज़ें हो सकती हैं। बढ़ते भी अधिकतम बढ़ते हैं लेकिन घटते कुछ ही लोगों के, सबके नहीं घटते लेकिन अधिकतम लोगों के बढ़ते हैं। अब कौन सी कंडीशन से एसएससी घटाता है ये नहीं पता, कौन सी कंडीशन है, कौन सा मतलब कि फॉर्मूला लगा के बढ़ाते हैं ये हमें नहीं पता। लेकिन कई सारे आयोग हैं जो नॉर्मलाइजेशन के एक फॉर्मूला लिखे रहते हैं, वो अभी तक समझ में नहीं आया हमें तो कोई कौन सा फॉर्मूला लिखे हुए हैं। बहुत सारे एसएससी की भी हमने देखे हैं, यूपी त्रिपाल एससी की भी देखे हैं, यानी बहुत सारे ऐसे आयोग हैं जो उसमें लिख देते हैं कि हाँ नॉर्मलाइजेशन आएगा तो इस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन होगा, इस फॉर्मूले के द्वारा नॉर्मलाइजेशन होगा। क्योंकि तो अपन को इसलिए समझ में नहीं आता, उसमें लिखा तो रहता है लेकिन डाटा अवेलेबल नहीं होता, पूरी चीज़ें भी हो जाती है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो नॉर्मलाइजेशन के ऊपर काम करती हैं, ठीक है। ये जरूर ध्यान रखें, अपनी तैयारी जरूर बरकरार करिए। क्योंकि ऐसी चीज़ें हैं जो आप जैसे, हाँ एक भाई का कमेंट आया था, ठीक है। क्या आया था कि सर जो रैंक आई है उस पर हमारे नंबर कितने दिखा रहे हैं, 153 दिखा रहे हैं मतलब कि नॉर्मलाइजेशन के बाद, और रैंक मित्रा पे हमारे नंबर 147 दिखा रहे हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद। तो भाई दो हमने एक वीडियो पहले ही बना रखी है, उसमें बताया है कि नॉर्मलाइजेशन कितना सही है। तो भाई रैंक IQ, रैंक मित्रा, सरकारी उजाला, इन पे क्या है नॉर्मलाइजेशन सही नहीं बताते, जरूरी नहीं सही बताएं, गलत होता है, अधिकतम गलत होता है हमारे हिसाब से। क्यों होता है, क्योंकि उनके पास एक्चुअल डाटा नहीं पहुंच पाता। एक्चुअल डाटा का मतलब पूरे बच्चों का डाटा नहीं पहुंच पाता, स्टेट वाइज। दो नॉर्मलाइजेशन में बहुत फैक्ट काम करते हैं, तो स्टेट वाइज वैकेंसी देखी जाती है, स्टेट में कितने बच्चों ने पेपर दिया और मतलब उस शिफ्ट में कितने बच्चे बैठे, किस प्रकार के बच्चे बैठे थे, ये चीज़ का एनालिसिस किया जाता है। देखो रैंक मित्रा, रैंक IQ है जो इन पे पूरे बच्चे नहीं होते हैं, पूरे बच्चे का मतलब टोटल बच्चे नहीं मतलब कि अपना चेक करते हैं। कुछ 60-70 हज़ार 80 हज़ार बच्चे या ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख बच्चे चेक कर लेंगे। पेपर कितने बच्चों ने दिया था, 45 लाख 40 लाख बच्चों ने दिया था, मतलब कि सीधी सीधी बात है 45 लाख है, 47 लाख फार्म भरे गए तो 40 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था। सभी का डाटा होगा तब आप एग्जैक्ट मतलब की जानकारी दे सकते हैं। जैसे रैंक IQ, रैंक मित्रा पे कभी नंबर क्या होते हैं, नॉर्मलाइजेशन के नंबर गलत ही बताए जाते हैं अधिकतम। हाँ किसी किसी का सही निकल आता है, वो बात अलग है कि उसने बताया कि 15 नंबर बढ़ेंगे, किसी के 14 नंबर बढ़ गए, किसी के मतलब कि 7 नंबर बढ़ेंगे, उसमें बताया किसी के 8 नंबर बढ़ गए, ऐसा हो जाता है। लेकिन अधिकतम की कंडीशन है कि गलत बताता है। हमने तो अभी तक भी जितने देखे मतलब कि अपने एग्जाम दिए थे, जितने भी रैंक IQ, रैंक मित्रा पर देखे, तो भाई अभी तक हमारा सही नहीं निकला कि इतना हमारा नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेंगे, जरूर ध्यान रखें। लेकिन हमने आपको पहले बता दिया कि नॉर्मलाइजेशन नंबर बढ़ते भी हैं, नॉर्मलाइजेशन नंबर घटते हैं। एक और भाई बहन या भाई का कमेंट आया था, मैंने देखा था वीडियो पे, ठीक है। उसमें क्या था कि सर हमारे नंबर घट रहे हैं, तो वो बोल रही थी कि सर नंबर घट भी सकते हैं, क्योंकि बोल रहे थे रैंक मित्रा पे नंबर घटते भी हैं बढ़ते हैं। भाई नंबर घट भी सकते हैं बढ़ भी सकते हैं, दोनों चीज़ें जरूर ध्यान रखें, ठीक है। और अपनी तैयारी जरूर बरकरार रखें, छोड़े मत।
कितने भी नंबर आए हों आपकी तैयारी बरकरार रखें और फिजिकल की तैयारी करते रहें। वो हमने बता ही दिया था कौन फिजिकल की तैयारी करते रहे, ये जरूर ध्यान रखें। क्यों? क्योंकि अगस्त में वैकेंसी आने वाली है, उसको टारगेट करके रखिए। और जिन भाइयों ने यूपी पुलिस का फार्म भरा है, दिया भी था, तो वो भी अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि कुछ दिन में न्यूज आ जाएगी यूपी पुलिस कांस्टेबल की, जरूर ध्यान रखें। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।